कृष्णा जी। हाँ बोलिए। त्यागराज कीर्तन समाप्त हो गए और कुछ लोग चले भी गए, आप कब निकलेंगे? हनुमान भजन के साथ उत्सव समाप्त होगा। वैसे आज होने वाले गीता मुक्ति भजन के बाद निकलेंगे, मेरी बेटी कह रही थी। आंटी, अम्बी ने जो आपको लेटर दिया था उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, पूछ रहा है। ये सब क्या है मम्मी? मैं तो भूल ही गई नंदिनी। अम्बी ने तुम्हें ये लेटर देने के लिए मुझे दिया था। कैसा लेटर? लव लेटर बेटी। ये सब क्या है? ब्यूटीफुल फैमिली है। क्या कुछ खास लिखा है अम्बी ने? तुम ही पढ़ो। लिखने वाला रामानुज, ब्रैकेट में अम्बी। मेरे प्यार को अपना लो, ये मेरी विनती है। तुमसे प्यार करने का हक विथ योर परमिशन। परमिशन? आपके दिल में प्यार के लिए जगह खाली है, मैंने सुना है। उस दिल में अम्बी यानी मुझे थोड़ी जगह दे दो, मैं विनती करता हूँ। इस लेटर के साथ मैंने अपनी पढ़ाई और क्वालिफिकेशन सब कुछ विस्तार में लिख के भेजा है। अगर आप मुझे अपनाओगी तो मैं आपका अच्छा पति, प्राणनाथ बन के आखिरी सांस तक आपकी रक्षा करूंगा और बड़ी मेहनत करके आपको खुश रखूंगा, कसम खाता हूँ। बॉडी स्ट्रक्चर, छाती की चौड़ाई है 44 इंच, छाती की लंबाई है 40 इंच। कमाई का विस्तार, नौकरी के हिसाब से ठीक ठाक कमा लेता हूँ। इंस्टॉलमेंट पे मैंने LG रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीद रखा है। जिस घर में हम रहते हैं वो अपना है। हर शाम को मैं संध्या पूजन करता हूँ। रोज दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ। लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करता हूँ। डेली 45 मिनट बीच पर व्यायाम करता हूँ। तुम जैसे सुनामी में क्यों नहीं बह गए? सॉरी नंदिनी, इसको सुधारना नामुमकिन है। पागल ने लव लेटर को दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने जैसा लिखा है। ही इज सिंसियर बट। तुम्हारे पास पेन है? मेरे पास एक ही है। जरा देखो, जैसे कुछ खास बात लिख के भेजी है। सोच के मुंशी प्रेमचंद जैसे टहल रहा है। इसे अपने फ्रेंड को दे दो। क्या बोली? लो खुद ही पढ़ लो। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, मुझे खेद है। मौसी, नंदिनी के साथ 2 मिनट बात करने की परमिशन दोगी मुझे प्लीज? परमिशन की क्या जरूरत है, तुम बात कर लो अम्बी। नंदिनी, मुझे रिजेक्ट क्यों किया? ये कोई लव लेटर है? इसे पढ़कर मुझे कुछ फील नहीं हुआ। क्यों नंदिनी? क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कमाता नहीं क्या? ऐसी कौन सी कमी है मुझ में? आपको देखकर मुझे कुछ होता ही नहीं। कोई भी बुरी आदत नहीं है मुझ में। सिगरेट मैं नहीं पीता, ड्रिंक्स मैं नहीं करता, किसी और लड़की को देखने के बाद सपने में भी नहीं सोचता। तुमको मैंने कभी छुआ तक नहीं, तुम्हारी नजरों से हटकर कभी बात नहीं की मैंने। अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा नंदिनी। ओफो, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ अम्बी, वो अलग बात है। प्यार का मतलब कोई अप्लाई करके पाता है या कोई रिक्वेस्ट करके पाता है या फिर छोड़ तो देखा जाएगा वाली बात नहीं है। प्यार अंदर से जागना चाहिए। वो आपको देख के फील ही नहीं होता। लेकिन क्यों फील नहीं होता? अब नहीं होता तो नहीं होता। अरे, मैं हर तरह से तुम्हारे लायक हूँ, फिर भी मुझसे प्यार क्यों नहीं है तुम्हें? इसकी कोई तो वजह होगी, बताओ ना नंदिनी। प्यार कैसे होगा? तुम हर बात पर रूल्स बताते हुए हर जगह झगड़ते रहते हो। तुम बस रिकॉर्डेड कैसेट हो जिसमें सब कुछ है। लॉगरिथम, टाइम टेबल, इंडेक्स, कैलकुलेटर, कंप्लेंट बॉक्स, क्वेश्चन मार्क हो। तुमसे कोई भी लड़की कैसे प्यार कर सकती है? थैंक्स नंदिनी, समय समाप्त हो गया। छोड़कर चले गए। रोना धोना बंद करो। फिंगरप्रिंट्स मिले क्या? यस सर। फोटो? जी सर, फोटो निकाले। RPF से बात हो गई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है हमें। बॉडी कहाँ है? तेल की कढ़ाई में। क्या?
सर, वही आदमी है सर, कबीम कुबाम। पूरे 6 अक्षर। 6 यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इज इक्वल टू 220। कबीम कुबाम, कुबाम कबीम, गुलाब जुलाब, रकीब हबीब, हबीब कबीब, सबीब इज इक्वल। साहब को इतने टेंशन में पहले कभी नहीं देखा। सर, जिनकी मौत हुई वो इनके बड़े भाई थे। बड़े भैया, माय गॉड। आई एम सॉरी सर। बंद करो। शमशान घाट को खबर कर दो। खबर भेज दी है सर। सर, हाँ, इन्हें जलाएंगे या दफनाएंगे? जल तो चुके हैं, दफना देंगे। ठीक है सर। अर्थी तैयार हो गई? जी सर। जल्दी। चाची, लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, सबको कॉफी बना के दो। और पंकज मामा से कहो 25-30 खाने का इंतजाम करें। हेलो। अरे बेटा, ये सब क्या? अरे मूर्ति, एसपी साहब भी आ रहे हैं, ढंग की कुर्सियां बाहर रखवाना। बेटा, क्या हुआ तुझे? मरने वाला तेरा सगा भाई था। कितनी भयानक मौत हुई है उसकी। तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं आया। पुलिस वालों का दिल क्या पत्थर का होता है? नहीं रोऊंगा माँ, आज नहीं। रोने से दुख पूरा बाहर आ जाएगा। दुख बाहर आ गया तो गुस्सा पिघल जाएगा। उसे भीतर रहने दो। ये दुख मुझे काबू में रखना होगा। मन ही मन इस दुख को दबा रहा हूं मैं। जिस दिन वह हरामखोर मुझे मिल गया, इन्हीं हाथों से दबाकर उसे मार दूंगा। उस दिन खूब रोऊंगा। और कितने बाकी है? बस एक गमला और बाकी। ये सब क्या है भैया? आपका कुरियर आया है। किसका है? एड्रेस ठीक से देखा आपने? यहाँ नंदिनी नाम की। जी मैं हूँ। तो फिर आप ही का है। यहाँ पर दस्तखत कर किसने दीजिए। भेजा होगा? किसी रेमो ने भेजा है। रेमो? हेलो। हेलो, कौन? आई एम रेमो। R-E-M-O। रेमो? That's right, baby. मेरे भेजे फूल कैसे लगे? कौन है आप? मुझको क्यों ये सब भेजा? ये सब मेरे बगीचे के खास गुलाब हैं। इन सबको बड़ा गर्व है कि वो बहुत सुंदर हैं। मुझे लगा तुम्हें देखकर इनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनको देखो एक बार। बोल नहीं सकता। तुम्हारी खूबसूरती के आगे वो झुक के टहनी से नीचे कूद कर खुदकुशी भी कर सकते हैं। वाट बैक? उन तोते, कोयल और चिड़ियों को तो देखो। उन सबको बहुत अभिमान है कि उनकी आवाज बहुत सुरीली है। तुम्हारा गीत सुना तो गीत क्या, बात ही काफी है जिससे उनका घमंड टूट जाएगा। इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है उनको। इसी तरह नंदिनी को भी कोई आदमी पसंद नहीं आता, मोहित ही नहीं करता उसे। मगर एक बार वो मुझे देख ले तो बस उसका विचार बदल जाएगा। मुझे देखने का बहुत मन कर रहा है ना? बहुत दिल करे तो शाम को पार्क शेरेटन होटल में होने वाले फैशन शो में आ जाना। हे, वन मोर थिंग, तुम्हारा दिल अगर कमजोर हो तो बिल्कुल मत आना। राइट अवे, नो वरीज, बाय बाय। क्या मुझे ढूंढ रही हो? डोंट लाई, मैं पीछे से सब कुछ देख रहा था। ओह नैंडी, मैंने पहले ही बोला था ना कि वीक हार्ट है तो यहाँ मत आना। मुझसे मिलने को बेकार आ लो ना। किसने कहा? किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ये बताएगा सब। ये एक लव डिटेक्टर है। तुम्हें मुझसे कितना प्यार है सब कुछ बता देगा ये। Hold it, baby. Wow, कमाल है, मुझसे इतना लव। नो नो, ये तो धोखेबाजी है, ये मैं नहीं मानती। Okay,
तो फिर किसी और के बारे में सोचो। नंदिनी, क्या सोच रही हो? ओके, someone else? Hey, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। कौन है वो बदनसीब नैंडी? Hey, look at that. मुझे याद किया था ना? बोलो। अब बोलो तुम। ये सब बकवास है। Hey, watch it, watch it. अल्कोहल मीटर जैसे केमिस्ट्री लैब से इसे उठा लाए हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इसको मैं नहीं मानती। No. Hey, Nandi. Come on, babe. Girls are so tiresome. अरे, पसंद आने पर भी तुरंत हाँ नहीं बोलती हैं ये। सुनो मैं वो, oh God. रजिस्ट्रार से बात करके अरेंजमेंट कर दिया है। उनको कुछ 5,000 देने पड़ेंगे, बाकी सबको मिला के 1,700 रुपए। हेलो, अरे कौन है आप? क्यों रजिस्ट्रार को 5,000? हम अपना काम लीगली खुद करवा लेंगे, जाओ। विक्रम कौन है? यही है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दो मुझे। बाकी डॉक्यूमेंट सब है ना? पूरे हैं। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ वैसे टाइप करो। नंदिनी, जमीन की कीमत का 8% स्टैम्प पेपर खरीदना होगा। क्या कीमत है जमीन की? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए? लेकिन वहाँ तो जमीन की कीमत 12 लाख रुपए है। चिल्लाओ मत, तुम ठीक कहते हो। 12 लाख की रजिस्ट्रेशन करानी हो तो 96,000 के स्टैम्प पेपर लगेंगे। तब कहाँ से लाएंगे? इसीलिए 8 लाख की रजिस्ट्रेशन। बाकी 4 लाख रुपए कैश देंगे। ब्लैक मनी? क्या चिल्ला क्यों रहे हो? ब्लैक मनी लेना देना पाप है। इंडिया ब्लैक मनी की वजह से तरक्की नहीं कर रहा है। पहले उन 4 लाख रुपए का अकाउंट दिखाओ, फिर 1,34,646 रुपए इनकम टैक्स का भरो। इनको पूरी की पूरी पेमेंट चेक से करो। पहले 96,000 का स्टैम्प पेपर भरना ही होगा तुम्हें। मैंने माँ से कहा था कि ये आया तो काम नहीं होने वाला। क्या तुम जिंदगी भर रूल समझाते रहोगे? क्या सब तुम्हारी तरह ही काम करते हैं? सुनिए, हर रोज इस ऑफिस में 100 डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं। सब के सब अंडर वैल्यू होते हैं। सब लोग इस प्रकार ही खरीदते हैं, बेचते हैं। सब लोग जो गलती करते हैं वो सही नहीं हो जाता नंदिनी। पढ़े लिखे हम लोग की जिम्मेदारी के बिना काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को धोखा देना गलत बात है। कैसी गवर्नमेंट? हर चीज पर टैक्स भर रहे हैं ना हम। इस व्यवस्था से सभी परेशान हैं। किस किस की पॉकेट में जाता होगा ये सब? इतना जो हम भर रहे हैं ना, वही बहुत है। इस प्रकार का धोखा न्याय का रूप नहीं ले सकता नंदिनी। अब ये काम करोगे या नहीं? सॉरी नंदिनी, कानून के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा मैं। अरे तुम थोड़ा प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो जाते? प्रैक्टिकल होने का ये मतलब नहीं है कि हम गलत काम करें नंदिनी। अरे भाई मैं कागजात टाइप करूं या ना करूं, बोलिए जल्दी। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? मैं बताती हूँ अमाउंट, उसी प्रकार टाइप कीजिए। ये तो हमेशा रूल्स झाड़ते रहेंगे। मुझे कैश दे दीजिए प्लीज। लीजिए। टॉयलेट में जाके इन रुपयों को गिन लो, पूरे है या नहीं। दिस इज इलीगल। तुम भी इन लोगों का साथ दे रही हो, सोचकर दुख हो रहा है नंदिनी। यहाँ क्या रामलीला चल रही है जो ओवर एक्टिंग कर रहे हो? जाओ, जाकर मेरा ऑटो में इंतजार करो। मेरा साथ देंगे सोच के लेकर आई थी, यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर दिया। Hi, Nandi. ये क्या सर पर? Oh, उस दिन टाइल्स फिक्स करके उतरने लगा तो स्लिप हो गया और चोट लग गई। That's nothing. Okay, कहीं बाहर चलें? Meridian Coffee Shop, Dan Pepe Mexican Restaurant, or do you want to boogie at a buffer in the disco center? नहीं, कॉलेज जाना है। Hey, Nandi, you're supposed to be in love. Let's go to some place and do the yo-yo, man. Huh? मैं नहीं आऊंगी। Why? किसी गैर के साथ नहीं। अरे ये क्या अचानक? I'm Ramo, the Rampok model, रेमो, you know. तुम्हारा नाम बस वही जानती हूँ। Hey, अचानक आते हो, अचानक गायब हो जाते हो। कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, एड्रेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी तो नहीं जानती मैं। hey, Nandi, जब हम एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हो तो ये सब क्यों? ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे तुम बहुत पसंद आए। तुम्हें जब भी देखती हूँ मस्त हो जाती हूँ। तुम्हारी पोएटिक जैसी बातों से मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ। ये सच है, लेकिन अब मैं सीरियस होना चाहती हूँ। मेरा फ्यूचर तुम ही हो रेमो। सोच के मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या शक कर रही हो मुझ पे? ये बात नहीं है, थोड़ा इन सब पर रोक लगाऊं तो ठीक होगा सोचती हूँ। क्या भरोसा नहीं है मुझ पे? विश्वास नहीं है मुझ पे? रेमो, रेमो क्या कर रहे हो? रेमो, रेमो रुक जाओ। रेमो, रेमो, रेमो प्लीज रुक जाओ। अपने प्यार में भरोसा नहीं है? रेमो तुम्हारी भरोसा नहीं है ना? रेमो प्लीज मेरी बात तो सुनो। रेमो,
भरोसा है कि नहीं? ये क्या पागलपन है? भरोसा है कि नहीं? भरोसा है तुम पर रेमो। यो या हे भगवान, काफी समय हो गया, मैं चलूं? हमने जो नया लैंड खरीदा उसका इंस्पेक्शन है आज। उसके लिए जाने की क्या जरूरत है? That's their duty. अंडर वैल्यू रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने। समय पर वहाँ रहकर 1000-2000 दूंगी तभी अप्रूव करेंगे वो। ए नैंडी, रेस्टलेस हार्मोन्स वगैरह ऑन करके ऐसे अब्रप्टली कट करके मत जाओ। एटलीस्ट एक किस तो कंप्लीटली मुझे दो। क्या हुआ रेमो? रेमो? सरकार को धोखा दे दिया और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेमो मजाक मत करो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। नॉर्मली बात करो। कौन है रेमो? मैं अपरिचित हूँ। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आखिरी लम्हा। रेमो, रेमो छोड़ो मुझे। Nandi, you've got to get out of this place. He's dangerous. आपसे बात किया तुम ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? नैंडी, बात करने का वक्त नहीं है, वो तुम्हें मार डालेगा। रेमो, यहाँ कोई और नहीं है, फिर हम क्यों भागे? देखो, गलती करने वाला कोई भी अपरिचित से बच नहीं सकता। उसे मारना होगा। बचाने की कोशिश मत करो, खत्म कर दूंगा मैं। नैंडी, नैंडी, my love, उसकी जान में तुम्हें हरगिज़ नहीं लेने दूंगा। नैंडी, तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अब ये क्या नैंडी और नॉन्डी करता है? बिल्कुल बावला। लड़की को परेशान करता है। तेरे से पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देता? बोल। अरे बचा लीजिए, एक आदमी मुझे मारने आ रहा है, मुझे बचाइए प्लीज। मुझे बचाइए। ना होगा, तुम बीच में मत आओ। है कंजे, चल हट जा।
सरकार को पहुंचने वाले पैसे तुमने ठीक से ना देकर धोखाधड़ी की है। 12 लाख की जमीन को 8 लाख बता के झूठ बोलने का पाप किया। अग्निवासमम 4 लाख ब्लैक मनी रखने का पाप करने के लिए ये उसके कागजात भी फांस। ये सब तुमको कैसे पता? ए, कौन हो तुम? अम्बी हो ना? अम्बी हो ना? कौन अम्बी? मैं परिचित हूँ। नहीं, झूठ है, झूठ बोल रहे हो। यही चोट मैंने अम्बी के फेस पर देखी थी। तुम अम्बी बन के नाटक कर रहे हो या अम्बी तुम्हारी तरह नाटक कर रहा है? इसमें रेमो कौन है? अम्बी, रेमो, अब परिचित, बताओ सच क्या है? तुम मरने वाली है, यही सच है। सब कुछ जान गई हूँ मैं। तुम अम्बी ही हो।
मैंने तुम्हारे प्यार को धिक्कार दिया था, इसीलिए अपना हुलिया बदल के मुझसे बदला ले रहे हो। टैक्स चोरी करके सरकार को धोखा देने की सजा। देखो उस अग्नि को, उसमें भस्म हो जाओ। छोड़ दो, तुमने मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। सर्वधर्मो परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम तो होने वाले शरीफ इंसान थे, ऐसे खूनी क्यों बन गए? क्या हो गया तुम्हें? शरणं व्रज इतना प्यार मुझसे करते तो सब छोड़ता क्या? सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नंदिनी, ये कैसे? सॉरी नंदिनी, यहाँ के कपड़े ये कैसे? कहाँ? मुझको मारने की कोशिश की। ये पागलपन है या इस पे भूत सवार था या फिर ये सब कुछ नाटक था, समझ में नहीं आता। कैसे आए? मैं कैसे बाहर आया? आप ही नहीं तो। मुझे पागल समझा है क्या? हे कुत्ते, हरामखोर, जो खून मैंने किए हैं उसके लिए अम्बी को क्यों मारते हो? सॉरी सर, किसने मारा सर? आप नीचे कैसे गिर गए? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? छोड़ दी। फिर से क्यों मारा उसे? ये क्या सर? नाक से खून? कौन आपको मार रहा है इस तरह से? ओह! सर, मैं खुद एक एक्टर हूँ, मेरे सामने एक्टिंग करते तेरी तब तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। अम्बी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। मान के तुझे, मैंने दिलीप कुमार को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, राज कपूर को देखा, कमल हसन को देखा, मगर तुम्हारी जैसी एक्टिंग मैंने बिल्कुल नहीं देखी।
खून आपने ही किया है, ये तो बिना शक साबित हो गया है। आप मानते मिस्टर रामानुज? कसम से मैंने नहीं किया योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर, इस पे भरोसा मत करो, ये साधारण आदमी नहीं है, बड़ा एक्टर है। रामानुज शरीर से एक आदमी है, परंतु दिल और दिमाग से 3 अलग अलग आदमियों के रूप हैं इनमें। इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। खून रामानुज ने बिल्कुल नहीं किए, बल्कि इनके अंदर छुपे अपरिचित ने किए। अपरिचित? कानूनी तौर पर इसे सजा नहीं दे सकते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना करके केस को उल्टा घुमा रहे हैं। नो 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 नो, इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस पुस्तक में और सीडी भी है, आप देख लीजिए योर ऑनर। ये वीडियो रामानुज का इलाज करते वक्त निकाला गया था। विद्या, छोटी बहन, बस कुछ लोगों की लापरवाही से ही उसने मेरी बहन की जान गई। सर दर्द होता मेरा। उसके बाद ठीक माथा पूरा फट जा रहा है। आप कौन हैं? अपरिचित। इसे देख के आपको कुछ याद आता है? You are crazy? I am Bremo, brain pop model, rose seller, chandler lover dude. ऑब्जेक्शन, उल्टी सीधी एक्टिंग करके एक नाटक शूट करके दोषी को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर वो नाटक है तो डीसीपी प्रभाकर द्वारा रामानुज से पूछताछ करते वक्त शूट किया गया वीडियो है। इस नाटक को भी देखिए। सॉरी। आई एम सॉरी। कौन आपको मार रहा है इस तरह से? ओह, तेरी तरफ। वो पांचों खून सर, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं किए हैं। मुझे मार दीजिए, प्लीज। अभी तो बाहर निकलने का बंदोबस्त कर। जितने खून हुए हैं इस समाज की लापरवाही से और अपरिचित नाम से पैदा हुए आदमी से हुए हैं, इसलिए रामानुज को रिहा करना होगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है योर। नहीं पिताजी, नहीं। दया की भीख मांग के मुझे रिहा मत करवाइए। मैं मनुष्य नहीं हूँ, जानवर हूँ। इंसानियत दया से भूल के इन हाथों ने 5 खून किए हैं। अम्बी, जरा चुप रहो तुम। अगर तुम खुद भी चाहो तो भी सजा नहीं मिल सकती। नहीं पिताजी, गलती की है मैंने। दूसरों की जान लेने का हक मनुष्य को नहीं है। योर ऑनर, मैं भी एक लॉयर हूँ। कानून का सहारा लेकर अपने आप को नहीं बचाना चाहता। मेरा दिमाग और मेरा शरीर ही उन 5 के खून का कारण बने हुए हैं। अगर मुझे छोड़ दिए तो मेरे अंदर जो जानवर है वो औरों का खून करेगा। दया करके मुझे मौत की सजा दीजिए, प्लीज योर ऑनर, प्लीज। रामानुज के केस और वाद विवाद को समझते हुए इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की अजीब दिमागी बीमारी है पता चलता है। उन्होंने जानबूझकर ये खून नहीं किए हैं, ये भी साबित होता है। रामानुज को पता चले बिना उनके अंदर जो अपरिचित नाम का आदमी मौजूद है उसने खून किए हैं। रामानुज को सजा देना ठीक नहीं होगा। अस्थायी रूप से इनके अंदर आकर खून करने वाले अपरिचित को भी सजा देना नामुमकिन है। इसलिए अपरिचित नाम के आदमी को खत्म करने तक रामानुज को पुलिस हिरासत में रखा जाए और इनकी दिमागी हालत का इलाज करवा के जब ये पूरी तरह ठीक हो जाए और डॉक्टर इसकी पुष्टि कर दे तो इनको रिहा कर दिया जाए। ये इस अदालत का फैसला है। हाँ भाग्यवान, ये अपना अम्बी है। अरे अपना अम्बी। पिताजी, कैसे हो बेटा? हम तो पहचान ही नहीं पाए। धन्यवाद hey, बात हो गया है। how are you नंदिनी? अम्बी, मैं चारी। कैसा है मेरा यार? अरे बाप रे, अम्बी नाम का एक ही भला आदमी था, उसे भी निकाल कर नॉर्मल कर दिया क्या? अम्बी, हनीमून पर जा रहे हो, पहले की तरह किसी को टॉर्चर तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। खाना वगैरह ठीक नहीं हुआ तो? एडजस्ट कर लूंगा। टॉयलेट साफ नहीं हुआ तो? अपनी नाक बंद कर लूंगा। फैन नहीं चला तो? उंगली डाल के घुमाऊंगा। शाबाश यार, अब तुम एक परफेक्ट इंडियन हो। मजा करो। अरे राधे श्याम, इतनी जल्दी शुरू कर दिया? अरे कोई समय देख के थोड़े ही शुरू किया जाता है। क्यों भाई, तुम्हारे बैग में तो पूरा बाहर ही खुला है। एक्सक्यूज मी, लेडीज यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप ये सब कहीं और जाकर कर सकते हैं ना? तुमको कष्ट होता है ना, तो तुम कहीं और चले जाओ। चलो नंदिनी,
हम दूसरी सीट पर बैठते हैं। ट्रेन में शराब पीना गलत है भाई। छोड़ो यार, मैं तो ड्यूटी पे भी पीता हूँ, ट्रेन में पिए बिना नींद नहीं आती। So sweet. कौन? मैं डॉक्टर विजय कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर। अम्बी कैसा है, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं डॉक्टर। और एक जरूरी बात है नंदिनी, ट्रीटमेंट करते समय शुरू में अपरिचित बार बार आकर मुझे बाहर जाने दो कह के गड़बड़ करता था। एटलीस्ट 2 साल तक अपरिचित रीअपेयर ना हुआ तो हम अम्बी को रिलीज कर देंगे, ऐसा मैंने कहा था। उसके बाद अपरिचित बाहर नहीं आया। अम्बी ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर, अभी भी यहाँ एक आदमी शराब पी रहा था, उसे देखकर चुप ही रहे और दूसरी सीट में मुझे लेकर आ गए। ही इज कम्प्लीटली ऑलराइट डॉक्टर। ओह, दैट्स नाइस टू हियर। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू डॉक्टर। नंदिनी, अरे क्या हुआ? सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षदायिनं मां